की जद्दोजहद की अक्कासी करती हैं। लाइबा के आर्ट वर्क में दर्द, हौसला और इस्तकामत की बेहतरीन मिसालें भी मिलती हैं। इनकी पेंटिंग्स ख़वातीन के हुकूक के लिए एक आवाज़ फराहम करती हैं जो इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि किस तरह लाइबा ने ख़वातीन की मुख्तलिफ हालतों को बयान किया है। ये पेंटिंग्स ना सिर्फ दर्द और मजलूमियत को पेश करती हैं बल्कि उनकी ताकत, हौसला और इस्तक़लाल को भी उजागर करती हैं। हर पेंटिंग हमें एक कहानी सुनाती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ख़वातीन के हुकूक के लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मारूफ आर्टिस्ट लाइबा अयूब, जो ख़वातीन के हुकूक के मसाइल पर अपने फ़न के ज़रिए आवाज़ उठा रही हैं। लाइबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, टॉपिक जो आपका है, मैं देख रहा हूँ आपके आर्ट वर्क में, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक मैसेज कन्वे करना थ्रू आर्ट, एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है लोगों को आर्ट का, कि थ्रू पेंटिंग मैसेजेस कन्वे करना, ये कितना मुश्किल काम आपको लग रहा है और ये इतनी मुश्किल चॉइस आपने क्यों की? मुझे अपना बैचलर्स में थीसिस करना था, उसके लिए मुझे एक टॉपिक चूज़ करना था। तो मैंने सोचा एक ऐसे टॉपिक को चूज़ करूं जो हर घर में नज़र आ रहा है, हर दूसरे घर में वायलेंस, मेंटल वायलेंस। तो मैंने सोचा एक ऐसे टॉपिक को हम चूज़ करें जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता पर हमारे इमोशंस में, हमारी फीलिंग्स में वो मौजूद होता है। ठीक है। और लाइबा, कितना टाइम हो गया अभी आपको पेंटिंग करते हुए? मुझे वैसे 6 इयर्स हो गए हैं, पर ये शौक मेरे अंदर, यस प्रोफेशनली 6 इयर्स हो गए हैं, पर ये शौक मेरे अंदर बचपन से था, गॉड गिफ्टेड था। तो अब मैंने इसको प्रॉपर इसको अपना स्मॉल बिजनेस लेके चल रही हूँ, जो कि अभी इतना स्मॉल नहीं रहा पर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भी हम पेंटिंग भी लाइबा की देख रहे हैं, स्क्रीन पर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम है वो लाइबा का जो आर्ट वर्क है वो भी साथ साथ दिखाते रहे। हम लाइबा से भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। कोई ऐसी खास पेंटिंग आपकी जो डिज़ाइन करते हुए आपको मुश्किल का सामना हुआ हो और आपको लगा हो कि ये अब मैंने सोच तो लिया कि इस मौजू पर मैंने पेंटिंग बनानी है, लेकिन फिर आइडिया जनरेट करते करते उसको कलर्स में लाते लाते, उसको कैनवस पे लाते लाते बहुत मुश्किल हुई हो आपको? जब मैं कोई पेंटिंग बनाने का सोचती हूँ तो मुझे मतलब मेरे से माइंड में बात होती है, उसके लिए मैं सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ। और एक ऐसी पेंटिंग जिसकी फोटोग्राफी सही नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से मुझे 2 मंथ्स लग गए थे उसकी डिटेलिंग पे काम करते हुए, और उस पेंटिंग पे मैं इतना डिटेल में नहीं कर सकी क्योंकि हमारी फोटोग्राफी नहीं सही थी। तो वो एक पेंटिंग थी जो कि ये है जिसको मुझे इतना नहीं सही हो सका इस पे काम। ठीक है। अच्छा, आपके अभी एक्सपीरियंस में कैसे है कि जो आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, हम जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कोई अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जहां पर बच्चे जाकर सीख सकते हैं? इंस्टीट्यूट्स बहुत से हैं। लाजमी हम ये नहीं कह सकते कि एनसी और पीयू ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जिससे आप आर्ट सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है, पर ये कहना गलत है कि अगर नाम अच्छा है तभी आपका काम अच्छा है। ठीक है, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम बिल्कुल नहीं है पर उनके आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा है, और ऐसे भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम बहुत है, लाइक NCA, पंजाब यूनिवर्सिटी, PIFT, पर आपको हर जगह हर किस्म के लोग मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई एग्जीबिशन आपने प्रॉपर कोई की है अभी तक, या इन फ्यूचर कोई प्लान है? एग्जीबिशन करना इतना मेरे लिए आसान नहीं है, बिकॉज उसके लिए भी एक अलग लेवल की स्ट्रगल है कि अपने आर्ट पीस लेकर आप डिफरेंट गैलरीज में जाएं, फिर उनको तरले करें, ये सब मेरे से नहीं हो सकता। इसलिए अभी तक मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह में 2 एग्जीबिशंस की हैं, और मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया था पर उधर से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि कुछ कस्टमाइज्ड काम भी आप कर रही हैं, अगर कोई लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें वो किस थ्रू आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो अभी टीवी पर भी देख रहे हैं, आपका आर्ट वर्क भी देख रहे हैं, कस्टमाइज अगर काम रेडी करवाना हो, किस तरह से आपको कांटेक्ट करें, और वो भी आप बना के दे रही हैं? जी, मैं कस्टमाइज काम भी करती हूँ, इसके अलावा अपना ओरिजिनल आर्ट पीस जो है वो मैं इंटरनेशनली सेल कर रही हूँ। और अगर किसी को भी मुझसे कस्टमाइज काम चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि art.laiba है। ठीक है। और उसी पे अच्छा, जैसे भी आपने कहा कि इंटरनेशनली भी अब आपकी जो पेंटिंग्स हैं, आपका जो आर्ट वर्क है वो आप उसको सेल कर रही हैं, आपको लगता है कि जो बाहर की मार्केट है वहाँ पर ज़्यादा सराहा जाता है एक आर्टिस्ट को पाकिस्तान की निस्बत? जी, ऐसा ही है, और मेरे अब तक की 5 to 6 पेंटिंग्स हैं जो जा चुकी हैं। ठीक है। और वो लोग स्पेशली मतलब बाय भी करते हैं, बहुत अच्छे प्राइस में बाय करते हैं, ना सिर्फ बाय करते हैं, वो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, बाद में अपना रिव्यू लाजमी देते हैं, और फिर फ्रेमिंग करवा के भी सब कुछ मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। लगभग कितना आसान या कितना मुश्किल काम है ये पेंटिंग करना, डिफरेंट आइडियाज़ बनाना, कोई ऐसी पेंटिंग्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप कहाँ पे अपना फ्यूचर देख रही हैं? आपका गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना सकूं। ठीक है। जो मेरी वेबसाइट है, इंटरनेशनली जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है, उसमें मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लाइंट हैं, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप लगता है अपना।
ठीक है, और आपने जो थीम चूज किया है इसी को लेके कंटिन्यू कर रही हैं या इसके अलावा भी आर्ट वर्क कर रही हैं? नहीं, इसके अलावा भी मैं कर सकती हूँ, लाजमी नहीं कि हम वायलेंस पे बात करें। मेरा एक थीसिस था, उसमें मैंने टॉपिक चूज किया, पर आगे मेरा है कि मैं स्कल्पचर में जाऊँ, 3D में जाऊँ, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है, आवाम की अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज्यादा, खवातीन के हुकूक पर जिस तरह से बात की जाती है, वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आपने अपने आर्ट के थ्रू भी दिया है। जी ऐसा ही है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे आर्ट वर्क्स आपके पास में पड़े देख रहा हूँ, ये भी जरा हमें डिस्क्राइब कीजिएगा, किस तरह से बनाती हैं, किस तरह से डिजाइन करती हैं? मैं लाजमी हर एक चीज़ पे नहीं रहती, मतलब मैं कभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही होती हूँ, कभी बहुत छोटे स्केल पे, कभी मैं 3D चल जाती हूँ, कभी मैं स्कल्पचर में। इसी तरह मेरे थीसिस का एंड था, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़े स्केल्स पे काम कर लिया है, अब मैं बहुत छोटे पे करके देखती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए मेरे लिए एक चैलेंज था कि एक बड़े स्केल पे आप छोटे स्केल पे जाएं। तो ये वाला जो आर्ट पीस है, ये बेसिकली मिरर के ऊपर हुआ है, मतलब मिरर के ऊपर मैंने पेंट किया हुआ है, और उसके ऊपर मैंने फिर मिरर को क्रैक किया है, और उसके ऊपर मैंने रेजन की लेयर लगाई है, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर क्रैक्स आए हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट काम है, मतलब मैंने अभी तक यहाँ नहीं देखा। ठीक है, और ये जो एक मेरे पास ही आपका आर्ट वर्क पड़ा है, इसको भी जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। ये बेसिकली मंडाला आर्ट है। तो मैंने जैसे बताया, मुझे बस है कि मैं कुछ डिफरेंट करती रहूं जो मैंने अभी तक नहीं किया, तो इसलिए ये रियलिस्टिक के साथ अचानक मंडाला आर्ट पे मैं चली गई, और इसके ऊपर भी रेजन की लेयर है। ठीक है, अच्छा, बड़े ज़बरदस्त कलर्स वो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम काम फिर आप अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके थ्रू लोगों तक पहुँचा रही हैं अभी? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लाखों के तादाद में लोगों तक अपना काम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, फैमिली की तरफ से कैसी सपोर्ट है, फ्रेंड सर्कल की तरफ कैसी सपोर्ट है, या फिर वो तना के लोग जरा उसमें भी कहते रहते हैं कि यार एक पेंटिंग हमारे लिए भी बना देना, लगा कि बड़ा मुश्किल काम है, पैसे भी इस पर लगते हैं? मैं जब इस फील्ड में आई थी तभी मैंने एक असूल बना लिया था कि मैं किसी को कभी भी फ्री में आर्ट पीस नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इवन कि अभी भी अगर मेरे फॉलोअर्स ये देख लिए होंगे तो वो मुझे मैसेज करते हैं, बेशक मेरे जाने वाले भी, पर मैं उनको टाल मटोल कर देती हूँ, पर मैंने आज तक, क्योंकि हम अगर अपने आर्ट को खुद वैल्यू नहीं देंगे तो कोई हमें क्यों वैल्यू करेगा। लोगों को लगता है एक जस्ट पीस है, पेपर है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पेंसिल से काम कर दिया तो वो आर्ट पीस बन गया। नहीं, उसको काम करने में हमें जितना टाइम लगा, हमारी जितनी पीछे स्ट्रगल थी, उसके बाद वो आर्ट पीस बना। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा लोगों को शौक होता है अपना स्केच बनवाने का, वो आपको कितनी ज्यादा क्यूरीज आती रहती हैं, फ्री की भी और पैसों के साथ भी? पैसों के साथ भी आती हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारी किसी सेलिब्रिटी के साथ बनाए, मतलब पिक्चर अटैच करके, और जो फ्री वाली होती हैं उनको स्टिल मैं टाल मटोल कर देती हूँ। ठीक है, और एक स्केच बनाने के लिए आपको कितना वक्त लगता है, कितनी देर आपको किसी की तस्वीर या किसी को सामने बिठा के कैसे वो आइडिया होता है, और कितनी देर में वो एक आर्ट वर्क बन जाता है? नहीं देखिए, लाइव स्केचिंग हम नहीं करते हैं वो, ठीक है, क्योंकि मैं अब हर क्लाइंट को पिक्चर से, तो उसमें हमें साइज पे डिपेंड करता है, अगर स्मॉल साइज है तो 2 से 3 डेज लग जाता है मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान में आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं उनको उनके काम के हिसाब से पजीराई मिलती है उस तरह से? मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इस पे एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे सकूं, पर अगर मैं आप बात करूं, अभी रिसेंटली कराची में जो वाकया पेश आया है एक आर्टिस्ट के साथ, कि कराची की लाइब्रेरी है, फरायर इस टाइप का कोई नाम है उसका, फ्रेयर हॉल, फ्रेयर, यस। तो उसमें क्या हुआ है कि उसका 2017 में उन्होंने अपना थीसिस डिस्प्ले किया, और आज वो 2024 में ARY डिजिटल के ड्रामे पे हमने देखा, तो वो जो उनका थीसिस था वो मिसप्लेस हो गया 2017 में, और वो आज ARY डिजिटल पे नजर आ रहा है ड्रामे में। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है, मतलब गलती उस आर्टिस्ट की भी है कि शायद उसको चाहिए था इस पे आवाज उठाता, कंप्लेंट करता, क्योंकि उन्होंने एक लाइब्रेरी में दिया, प्रॉपर प्रोग्राम किया है, और उस पर प्रॉपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। उन आर्टिस्ट से भी हमने गुफ्तगू की थी, और अभी वो मामला अब पुलिस के पास और वो तमाम लोगों के पास वो सॉर्ट आउट हो चुका है अभी, लेकिन ये है कि एक इंसिडेंट उनके साथ जरूर हुआ। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि वैल्यू है कि नहीं है। मुझे लगता है भी, नहीं भी है, पर हर आर्टिस्ट को चाहिए अपने काम को खुद वैल्यू देगा तो अगला कोई आपको। ठीक है, बिल्कुल, हमें खुद से वैल्यू देने की भी जरूरत है। अच्छा लाइबा, अभी फ्यूचर के जैसे से आपने गोल्स बताए हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आप अप्रोच करना चाह रही हैं थ्रू सोशल मीडिया, आपको रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? आपने बताया कि 5 से 7 आर्ट वर्क जो है आपके बाहर जा भी चुके हैं, सेल भी कर चुके हैं, इंडिविजुअल लोग आपसे खरीद रहे हैं या कुछ आर्ट गैलरी से भी कोई राब्ता है वहाँ पर? नहीं, अभी तक मेरा फिलहाल आर्ट गैलरी से नहीं है, बिकॉज आर्ट गैलरीज को भी होता है कि हम किसी गैलरी के साथ हों, पाकिस्तान की किसी गैलरी के साथ, ठीक है, और वैसे कोई भी किसी भी कंट्री से कोई भी कभी भी ऑर्डर कर देता है। ठीक है, और पाकिस्तान में कोई फेवरेट आपका आर्टिस्ट, कोई पेंटर या बाहर से?
पाकिस्तान में भी बहुत से हैं जिसका काम आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको फॉलो कर रही हूँ? जी, एनामोल का है, उस्ताद अला बख्श हैं, इनका काम बहुत अच्छा है। इस तरह के काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो भी रियलिस्टिक काम करते हैं और जिनकी स्टोरी अच्छी होती है, वो मुझे पसंद है। ठीक है, और आर्ट से हटके आप किस तरह से देख रही हैं, और क्या आपके पैशन हैं और क्या करना चाहती हैं? मुझे फ़िलहाल यही है कि मेरा वैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, पर अब मैंने यही सोचा, अभी फ़िलहाल मेरा यही है कि मैं इसी को ही आगे लेके जाऊँ। ठीक है।